जो मैंने आपसे कहा था ना कि मुल्क के मुआशी, सियासी और मुआशरती हालात इस वक्त एक जैसे हैं, तबाही के हम दिहाने पर हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी जो बुलाई गई है वो IMF की वजह से इस वक्त खटाई में पड़ गई है। मुल्क की सारी चीज़ें IMF की वजह से खटाई में पड़ गई हैं, और अगर हालात बेहतर ना हुए तो डॉलर इसी तरह मुल्क से बाहर जाता रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉलर इस वक्त भी जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की वो यही है कि $5 मिलियन हर साल कह रहा हूँ मैं, हर रोज़ इस वक्त पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, यानी $50 लाख रोज़ जा रहा है। अगर इसी तरह मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकलते गए तो फिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि चेयरमैन PTI की जो गिरफ्तारी हो रही है वो भी मैं इसलिए कनेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि इमरान खान साहब का भी वही हाल है जो डॉलर का हाल है। डॉलर भी परेशान है, मुल्क भी परेशान है, आम आदमी परेशान है। ह्यूमन राइट्स वॉच तक ने ये घंटी बजा दी है कि जो IMF कह रहा है अगर आप वो करते गए तो फिर किसी आम आदमी के लिए अपनी 2 वक्त की रोटी और सफ़ेद पोशी रखना नामुमकिन हो जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशे के बाद कप्तान से इज़हार यकजहती के लिए खिलाड़ियों की बड़ी तादाद रात के ज़मान पाक पहुंची है, वहाँ जमा हो गई, कैंप लगा लिए। PTI कारकुनान का अपने कायद के साथ डट कर खड़े रहने के अज़म का इजहार किया गया। दूसरी जानिब हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार शेख रशीद की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद होने पर उनकी जानिब से भी अदालत में की जानिब से आज ज़मानत की इस्तदा की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे शो के लिए। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यकीनन जो इस वक्त कंडीशन है मुल्क की, निसार साहब, उसको आप कैसे देखते हैं? मौजूदा मुआशी सूरत हाल भी आपके सामने हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात भी आपके सामने हैं। इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो चुकी है, क्यों? आपके पास कुछ वजूहात हैं सर? देखिए, मुल्क में क्राइसिस आते रहते हैं और ये क्राइसिस फिर से आया है मईशत का या फिर टेररिज्म का। टेररिज्म तो जान का खतरा है, पाकिस्तान की सलामती पर हमला है। टेररिज्म को किसी सूरत में बर्दाश्त तो नहीं करना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तानी अफवाज ने बहुत कुर्बानियां दी, अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हुकूमत ने इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, पिछले जमाने में नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना, सब कुछ बना और उसका कुछ किला कमा किया गया उस दहशतगर्दी का। लेकिन अगर फिर से ये सर उठा रही है तो पाकिस्तान को जल्दी से सूरत हाल का दराक करना चाहिए, उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी ने कोई कंसेंसस बनाना है तो कंसेंसस बनाना हमारा सबका फर्ज है। राइट। निसार खोड़ साहब, ये बताइए कि जब घर पर कोई परेशानी हो तो तमाम घर वालों को अपने इख्तलाफात दूर कर देने चाहिए, लेकिन इस वक्त भी हमारी सियासी महाजराई जारी है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान की तरफ से जो इल्ज़ामात लगते हैं वो अब भी लग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने उन्हें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया है। यकीनन दिस इज़ नॉट गुड। ये कन्फ्रंटेशन की सियासत नुकसान ही पहुँचाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि कुछ जमातों ने, कोई ये वो हैं जमातें जो पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट से बाहर भी कुछ जमातें हैं जिनको शायद बुलाया नहीं गया। लेकिन आना सबको चाहिए। ये पहले भी इस तरह से मौका हुआ था, आपको याद होना चाहिए। ओजड़ी कैंप का याद है आपको? जी 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 याद है। और उसके बाद ये पार्लियामेंट का APC बुलाया था, तो बेनजीर सवाल चाहे हुकूमत के मुखालिफ थी, लेकिन फिर भी वहां उसने अटेंड किया था। उसने फौजी कैंप के बाद मोहम्मद खान जुनैदी को बुलाई हुई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके एक स्टेट्समैन का एक पोस्चर दिया था। सियासत नहीं, लेकिन रियासत के लिए स्टेट्समैनशिप को चाहिए, स्टेट्समैनशिप चाहिए। अपनी जो इंटरेस्ट हैं उसे बढ़कर मांगती है ये मुल्क। तो जरूरत तो है कि कंसेंसस पैदा किया जाए, ये जरूरत है कि यूनिटी पैदा की जाए, जरूरत है कि सारी चीजों का इदराक हो और सबके साथ मिलकर अगर इदराक होता है तो उसका ज्यादा असर होता है, उसका ज्यादा वैल्यू होता है। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह दिया। ओजड़ी का जिक्र किया कि ओजड़ी कैंप के वाक़े के बाद बीबी ने मुखालफत की थी, लेकिन फिर भी वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आजकल तो ऑल पार्टीज़ का ज़माना ही नहीं है। एक तरफ 13 पार्टियाँ हैं, एक तरफ एक पार्टी है, दोनों मिला के 14 पार्टीज़ हो गई।
तो फिर ऑल पार्टी से बड़ा आसान हो जाना चाहिए बुलाना, लेकिन फिर भी ऑल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस बुलाना हमारे मुल्क में मुश्किल है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम मेरा जो नज़रिया है, आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन डिसएग्री विद मी, हम सुधर नहीं रहे हैं। हम अपनी बुराइयों से आंखें चुरा रहे हैं। हम आंखें बंद करके कहते हैं रात हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, हमारे अंदर क्या क्या गलाजतें हैं, लेकिन हम उनको दूर करने से कासिर हैं। वजह इंसाफ का निज़ाम ना होना, किसी चोर को सजा ना मिलना, हाथ ना कटना, किसी रेपिस्ट को सरेआम फंदा ना लगाना। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।